दोस्तों नमस्कार, मैं रवि मेंदोला और मैं सीमा मेंदोला। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सीमा मेंदोला ऑफिशियल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने गाने के साथ साथ में ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करी है। इसके साथ में आज हम आए हैं यमकेश्वर ब्लॉक नीलकंठ से थोड़ा सा आगे एक गांव है मागथा, जिसका कि अभी वर्तमान नाम हम कहें तो महादेवपुर के नाम से ये गांव जाना जाता है। और इस गांव में हम आए हैं अपने गाने की शूटिंग के लिए। तो और उसके साथ साथ में हम एक खास शख्सियत से आप सभी लोगों को रूबरू करवाना चाह रहे हैं, जिनका नाम है राजेंद्र कुकरेती। श्री राजेंद्र कुकरेती जी इस प्रॉपर यदि कहा जाए यमकेश्वर ब्लॉक या मागथा में किसी परिचय का मोहताज नहीं। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लगाते हुए अभी हम आपसे रूबरू करवाते हैं श्री राजेंद्र कुकरेती जी। तो चलिए फिर मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करती हूँ। और आप लोगों को पता होगा और कुछ को नहीं भी पता होगा उनके बारे में। तो जिनको नहीं पता है उनको पता करवाने के लिए हम लोग इस गांव में आए हैं, ताकि उनके बारे में उनकी क्या उनके अंदर खासियत है, क्या उनकी वो एक तरह से मिसाल के तौर पे हम लोग उनको देख रहे हैं अभी। तो क्या मिसाल वो हैं, वो हम अभी आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि क्या क्या उनके साथ में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या उनका संघर्ष जो भी है। तो चलिए सबसे पहले तो वो परिचय देंगे आपको अपने विषय में कि क्या है। तो सबसे पहले कुकरेती जी आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें कि आपका परिचय क्या रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कुकरेती है। मैं मागथा गांव का रहने वाला हूं और धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, माटी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और यही मेरा परिचय है। और क्या बोला है इससे ज़्यादा। अच्छा कुकरेती जी, ये तो आपका परिचय हो गया है। और आप के साथ में जैसे कि हमने सुना है कि आपके साथ में काफ़ी समय पहले एक घटना घटित हुई थी। तो हमने तो सुना ही था खैर, लेकिन हकीकत क्या है वो सब हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि क्या आपके साथ में जो घटना हुई थी वो कौन सी घटना थी ऐसी जिसकी वजह से कि आप इतने संघर्ष में जीवन को आप बिता रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को ये बताएं। हाँ, मेरे साथ घटना ये हुई कि मेरा पैर स्लिप हो गया था और मेरी बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इस पर थोड़ा सा इस पर चोट लग गई थी, और जिससे कि मैं चलने फिरने से मैं थोड़ा मजबूर सा हो गया हूँ। अच्छा, वो जो घटना आपके साथ घटी थी कुकरेती जी, हमने ये सुना था कि लगभग उस टाइम में शायद आपकी शादी का दिन कुछ ऐसा नज़दीक था, शादी होने वाली थी आपकी। हाँ, तो ये बात सत्य है, शादी होने वाली थी। मैं थोड़ा नहाने गया था, पैर फिसल के गधेरे में गिर गया जी। तो क्या वो शादी वाला दिन था? वो शादी का एक दिन पहले दिन था। हाँ जी। तो इनके साथ में ये जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दर्दनाक हम इसे कहेंगे, क्योंकि वो दर्दनाक ही है जिसने अभी तक इनको ऐसे होने पे ऐसे बनने पे मजबूर कर दिया है। तो वो दर्दनाक ही था इनके साथ में। तो आगे के बारे में आप बताएं। फिर शादी का क्या हुआ, मैं आपके मुँह से ही मैं सुनना चाहूँगी। शादी मैंने कैंसिल कर दी जी, क्योंकि पहले शरीर है, उसके बाद शादी है जी। तो वो मैंने कैंसिल कर दिया और मैं अविवाहित हूँ जी आज तक जी। तो ये इनको हम मिसाल के तौर पे देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप चलने में भी थोड़ा सक्षम नहीं है, तो मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहूंगी कि क्या आपको दिक्कतें आती हैं ऐसे। दिक्कतें तो जीवन में दिक्कतें हैं, लेकिन हमने दिक्कतों को दिक्कत कभी समझा ही नहीं जी। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है कुकरेती जी, आप मुझे बताना चाहेंगे थोड़ा? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है जी, और उसके बाद मैं जॉब पे लगा था जी। जॉब शादी के चक्कर में घर आया था, घर में मैं फिसल गया था, रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई, इसलिए सब कुछ गया, जॉब गया, सब कुछ गया जी। हाँ जी। मेरा विल पावर नहीं गया बस जी। एक कहावत है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो वही कोशिश वो करते रहे हैं और उनके पास में बहुत सारी उपलब्धियां हैं उनकी। तो उपलब्धियां उनके क्या क्या हैं, इस संघर्ष भरे जीवन में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी है। जबकि मुझे लग रहा है कुकरेती जी आपका हाथ भी काम नहीं करता है। आप मेरे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे कि अगर आप लिखना चाहेंगे एक कॉपी में तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे आप लिखने के लिए, आप कैसे लिखते हैं? मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी कि ये होता है संघर्ष, है ना। मैं दिखाना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि भाई आप जैसे लिखते हैं, क्योंकि हाथ नहीं काम कर रहा है इनका, लेकिन फिर भी आपके जी कैसे उल्टा सीधा जी जी जी। तो यही है, संघर्ष भरा जीवन है, लेकिन उस संघर्ष भरे जीवन के बीच में इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बिल्कुल भी नहीं हारी है। उनकी एक रचना है, ये है फ्योली।
फ्योली के नाम से गढ़वाली काव्य संग्रह। सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राप्त उनको मिली है ये मान्यता प्राप्त है ये, और फ्योली के नाम से गढ़वाली काव्य संग्रह ये इनके द्वारा ही रचित है ये। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। इनकी जीवनी थोड़ा सा इसमें है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। इनका जन्म 5 मई 1959 में हुआ है और इनका जन्म स्थान जो है ग्राम मागधा मल्याधार यमकेश्वर के नाम से जाना जाता है ये गांव। इनकी माताजी जो हैं स्वर्गीय श्री विंद्रा देवी जी एवं पिताजी जो हैं वो श्री तुलाराम कुकरेती जी हैं, और इनके जो भतीजा हैं वो भी स्वर्गीय इसमें मुझे दिख रहे हैं भोला दत्त कुकरेती जी। और इनकी जो पढ़ाई हुई है ये पढ़ाई इन्होंने बीकॉम कर रखा है। और ये जो सक्रिय हैं, कब से सक्रिय हैं, ये हैं सन 1995 से पत्र पत्रिकाओं के लेखन में ये सक्रिय हैं तब से। और इनके जो प्रकाशन हैं, प्रकाशन में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। नीति के व्यंग एक काव्य है ये, हिंदी में है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये नीति के व्यंग जो हैं ये भी इनके द्वारा ही रचित है, नीति के व्यंग। और जो प्रकाशित नहीं हुई हैं उनके बारे में भी इन्होंने इसमें थोड़ा सा वर्णन किया है। मैं पढ़ के आपको सुना देती हूँ। एक तो है 3 फूल, ये एक उपन्यास है। 3 फूल वो रखा हुआ है। अभी आपको मैं दिखाना चाहूँगी कौन सी है ये। दोस्तों ये है 3 फूल के नाम से लघु उपन्यास, ये लघु उपन्यास है 3 फूल के नाम से, जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। अच्छा, एक है इनका श्रद्धा सुमन, ये कहानी है हिंदी संग्रह हिंदी। तो इसमें है दोस्तों हिंदी कहानियां हैं इसमें। श्रद्धा सुमन के नाम से है ये, अब प्रकाशित है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब इनका प्रकाशन हो और पब्लिक तक ये पहुँचे। सरकार के माध्यम से इनको कुछ सहायता जो भी मिलनी चाहिए वो मिले। अच्छा, ये थी 3 फूल जो अप्रकाशित हैं अभी, और 3 फूल ये लघु उपन्यास है। और श्रद्धा सुमन है जो कि कहानी है, हिंदी में कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं, ये भी अप्रकाशित है अभी। और बिखरिया पन्ना जो है ये लघु उपन्यास गढ़वाली में, या गढ़वाल भाषा में एक बिखरिया पन्ना लघु उपन्यास लिखी है। और ये उपन्यास भी अभी अप्रकाशित हम चौला की जल्दी से जल्दी ये एक प्रकाशित भाव। और एक जो व्यंग बहार या हिंदी में लिखी व्यंग बहार व्यंग बहार हिंदी में यह अप्रकाशित रचना छवि। तो हम यो सब बारे में माफ़ी चाहन में बीच में गढ़वाल भाषा भी प्रयोग करना चाहूँ, क्योंकि हम अपर गढ़वाल से जुड़ी लोग चाहे तो गढ़वाल में भी थोड़ा बढ़ दे, क्योंकि हमारे जो कुकरेती जी सन वो ज़्यादातर गढ़वाली शब्द ज़्यादा गढ़वाली भाषा ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। जो कविता भी आप लोगों तक मिले और जो काफ़ी सारा रचना जो छन वो सब गढ़वाल भाषा में आप लोगों को समझ आयली। तो बीच में गढ़वाल भी मैं बोलना चाहूँ, जो लोग हिंदी वाल छन जो होता समझ में नहीं आल उनको मैं माफ़ी चाहूँ उनको मैं गढ़वाली में भी थोड़ा हिंदी में भी थोड़ा सा समझा दूंगी, कोई बात नहीं। अभी फ्योली जो एक किताब जो मेरे हाथ में है ये काव्य संग्रह, इसके बारे में मैं कुकरेती जी से ही जानना चाहूँगी कि क्या है इसकी कहानी, फ्योली कब बनी और कैसे बनी और क्या इसके अंदर है। तो मैं लेके चलती हूँ आपको कुकरेती जी के पास। तो आप मुझे बताइए कुकरेती जी, ये फ्योली जो है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे आप जानकारी दें। फ्योली गढ़वाल की संस्कृति से जुड़ी हुई एक पुस्तक है। वो संस्कृति वो रीति रिवाज जो विलुप्त के कगार पे हैं और जिनको हम पुनः जीवित रखना चाहते हैं, वो इसी बात को लेकर हमने ये फ्योली नाम की पुस्तक लिखी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुकरेती जी एक जो अंदर जो भी चीज आप लिखी थी, क्या गढ़वाली में छन या कोई हिंदी में? गढ़वाली में छन, ताकि गढ़वाली लोग गढ़वाली बोली भाषा कायम रहो, बरकरार रहो, या लुप्त होना कदार और यह जीवित रहो। और हमारी बोली हमारी भाषा से ही हमारे गढ़वाल लोगों की पहचान, हम पहाड़ी लोगों की पहचान। जी 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 जी। तो कुकरेती जी में जरूर आपसे चौल कि आप कोई फ्योली के अंदर जो आप जो काव्य लिखी हो वह अंदर आप एक कोई रचना जो आप द्वारा लिखी थी हम तो जरूर आप सुने। फ्योली हाँ जी इन किताब में व्यंग नाम से फ्योली
म्यार पहाड़क म्यार गढ़वालक उज्जीवन च जेत ज्ञातम भूली जेत ज्ञातम भूली। यह किताब जैक नाम च फ्योली याद दिलाल तुम तापरी पुरानी संस्कृति रीति रिवाज बाढ़ त्योहार खेती बाड़ी गोट गुठियार जेता ज्ञातम भूली। क्या चाहिए फ्योली माँ पलायन को दर्द चाहिए फ्योली माँ वृद्ध आंखों को पानी चाहिए फ्योली माँ अपर पहाड़ों की पीर चाहिए फ्योली माँ और क्या चाहिए फ्योली माँ भुक्ति के घूर चाहिए फ्योली माँ समय की पुकार चाहिए फ्योली माँ अपनों को प्यार चाहिए फ्योली माँ हिरनी जन प्रीत चाहिए फ्योली माँ कोयल जन कूक चाहिए फ्योली माँ चातक जन रटनी चाहिए फ्योली माँ और बिरहन को गीत चाहिए फ्योली माँ और क्या चाहिए फ्योली माँ किला के लोग पूछते के और क्या चाहिए फ्योली माँ तो यो बाजू हुए यहाँ पोंगली माँ खंडारो यहाँ चौखम्बा तिवारी माँ यो गोर बाटो माँ टेढ़ मेढ़ो बाटो माँ अभी भी कुछ आस से यूं फ्योली माँ अभी भी कुछ आस से यूं फ्योली माँ और क्या चाहिए फ्योली माँ मेरा दी हाथ बढ़ेगी आंचल फैलेगी एक आह्वान जी यूं फ्योली माँ अपर घर आओ यूं पहाड़ों का निछाड़ो मेरी गोदी माँ आओ मेरी कुकली माँ हो अपर फ्योली माँ हो और अपर गढ़ भूमि माँ हो ये रंतरे बात ये फ्योली माँ। बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर रचना बहुत ही बढ़िया। और कुकरेती जी मैं जानना चाहूंगी फ्योली का अर्थ क्या होता है क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को फ्योली का मतलब पता नहीं होगा। फ्योली एक गढ़वाल का पौराणिक फूल है जी और ये फूल लुप्त होने की कगार पर है। जैसे ऊपर पौड़ी में बुरांस होता है वो उसी प्रकार हमारे पास ये जो निम्न एरिया जो नीचे का एरिया है तराई का एरिया है इसमें ये फ्योली होती थी लेकिन ये लुप्त होने के कगार पे है। तो मेरा मानना ये है कि इसी किताब के माध्यम से लोग समझे कि फ्योली भी कोई फूल होता था प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर रमणीक फूल बहुत अच्छा। और एक जो दूसरी आपकी रचना है ये नीति के व्यंग इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि ये नीति के व्यंग जो है ये क्या है और जी नीति के व्यंग ये हास्य व्यंग है ये जी आजकल के जमाने में जो आज का माहौल है परिवेश है उसमें असली हंसी तो होती नहीं है। अच्छा आपको रोकना चाहूंगी कुकरेती जी ये मेरे को बताइए कि ये गढ़वाली में है या हिंदी में है? ये हिंदी में है जी नीति के व्यंग। नीति के व्यंग एक हास्य व्यंग है और व्यंग्य आप जानते ही हैं एक ब्रह्मास्त्र होता है वहीं पे वो मार करता है जहाँ पे उसे कुछ कमियां नजर आती हैं। और अगर हमने सोचा साहित्य के साथ साथ अगर हास्य भी आ जाए तो बहुत बढ़िया है हंसना क्योंकि असली हंसी तो इस भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के मुंह से गायब हो चुकी है उनके होठों से गायब हो चुकी है। तो इसी बहाने से हास्य भी हो जाए और अपनी बात भी बोली जाए इसलिए मैंने बहुत सही बहुत बढ़िया। ये तीन फूल हिंदी लघु उपन्यास के नाम से इन्होंने ये लिखी हुई है जो कि अभी प्रकाशित नहीं हुई है। तो मैं कुकरेती जी से ही जानना चाहूंगी इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं ऐसी कि जो आपने इसको ये नाम दिया है तीन फूल का। तो जानते हैं फिर इसके बारे में। फूल में तीन घटना चक्र तीन जो नायक होते हैं जिनके इर्द गिर्द घटना चक्र घूमता है इसीलिए उसी को मैंने आधार मान के इसका नाम तीन फूल रखा है। और इस तीन फूल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं लेके चला हूँ जिसमें मेन चीज है सामाजिक कुरीतियाँ अशिक्षा गरीबी भ्रष्टाचार अंधविश्वास नारी उत्पीड़न राष्ट्र प्रेम पर्यावरण अधिकार रक्तदान नेत्रदान कर्तव्य का एक अनोखा संगम है। बहुत बढ़िया आशा करते हैं ये बहुत जल्दी प्रकाशित होए। तो एक और प्रकाशित है इनकी इसमें कहानियां हैं। तो अभी इसका नाम इन्होंने थोड़ा सा नाम आ रहा है उनके जहन में जिसको कि वो नाम देना चाहेंगे संवेदना के नाम से ये पब्लिक के पास में आएगी। इसमें जो स्टोरी होंगी मैं ही पढ़ के आपको बता देती हूँ। एक लिखा है गरीब की शक्ति। तो उस संवेदना के अंदर जो स्टोरी आएगी गरीब की शक्ति है और है रक्तदान नेत्रदान और भी थी और एक आएगा अंधविश्वास में लकीर का फकीर। ये है तीसरी रचना अंधविश्वास में लकीर का फकीर।
और एक है इनके 2 बूंद जिंदगी के, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। इसके अलावा भी कुछ और भी है? मागथा की माटी है। अच्छा, इसके अलावा जो बता रहे हैं मागधा की माटी, उन्हीं से सुनती हूँ मैं। और कौन कौन सी आएंगी इसके बीच में? जो जवानों पे आधारित है और वीर जवानों पर आधारित है। एक और कहानी है, उसका शीर्षक मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डिस्टर्बेंस हो रखा है, कोई जी जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो व्यवस्थित हो जाएंगी जब आपकी ये प्रकाशित होने में आएगी, तो सब आप व्यवस्थित कर लेंगे इसको। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्दी से जल्दी आप इसको प्रकाशन इसका करें और पब्लिक तक पहुंचाएं अपनी इन रचनाओं को, ताकि जनता भी जाने की क्या क्या कहानियां हैं, क्या क्या एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है सब कुछ, है ना, जिनको कि हमने सारा कहीं नहीं लिया जी, ये काल्पनिक कहीं भी नहीं है दोस्तों, ये सब कुछ हकीकत है। जो भी इनके द्वारा ये रचनाएं हैं सब हकीकत है। अच्छा, अब कुकरेती जी से मैं जानना चाहूंगी, इनको ये सर्टिफिकेट मेरे को सामने दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट है, उपलब्धियां हैं ये इनकी, तो मैं उन्हीं की जुबानी सुनना चाहूंगी कि ये जो उनको ये सर्टिफिकेट मिला है, कौन सी उपलब्धि के लिए मिला है, उन्हीं के मुंह से मैं ये आपको दिखा देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद कुकरेती, जिलाधिकारी के माध्यम से मिला है जी। तो मैं उन्हीं के माध्यम से ये सुनना चाहूंगी कि आपको ये जो उपलब्धि मिली है, ये सर्टिफिकेट मिला है, किस बेस पे मिला है, कि क्या आपने समाज में आजकल जो कुरीतियां हैं जो पनप रही है, नए बच्चे जो है, नई पौध है, ये नशाखोरी के गिरफ्त में आ चुके हैं, तो इनको जो है सुधारने के लिए सरकार ने, समाज कल्याण विभाग ने और जिला प्रशासन ने ये प्रोग्राम चलाया था जी। कि उसके माध्यम से, लेखनी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया था कि किसी न किसी तरह से नशा से मुक्त हो। और इसी संदर्भ में हमने जो है कि भाग लिया था। ये 15 ब्लॉकों का और 15 ब्लॉकों का ये सम्मेलन था और इसमें जिला स्तर पे था, उसमें मैंने भाग लिया। हम भी सफल हुए, हमने भी अपने विचार व्यक्त किए नशाखोरी के बारे में, उसके परिणामों के बारे में, उन्हें आने वाली पीढ़ी को अवगत कराया। इस संदर्भ में उन्होंने मुझे यह पुरस्कृत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिलाधिकारी जी का। पूरे जिले में इनका जो स्कोर रैंक है वो 3rd पोजीशन पे है, तो हम आपको बधाई देते हैं इसके लिए। और हमें और भी इनके उपलब्धियां दिख रही हैं हमें। ये है इनका शिवदयाल गिरी इंटर कॉलेज पोखरी खाल यमकेश्वर गढ़वाल, ये इनको उपलब्धि मिली है। ये इन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे। ये वरिष्ठ कवि और समाज सेवी भी हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ये उपलब्धि इनको किस विषय पर मिली थी, ये हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। ये उपलब्धि मुझे जीवन भर समाज सेवा करने के उपलक्ष्य में मिली है और साथ में मैं वरिष्ठ साहित्यकार भी हूँ और अपनी अपनी रचनाओं को यदा कदा मंच देता रहता हूँ। उसी संदर्भ में मुझे यह सम्मान दिया गया है विद्यालय मैनेजिंग कमेटी की तरफ से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुकरेती जी एक चीज आपको रोक के एक चीज जानना चाहूंगी कि इतना कुछ आपके पास में, इतनी सारी उपलब्धियां हैं, इतना सारा आपका ये आपने रचनाएं इतनी सारी बनाई हैं, क्या आपको सरकार के माध्यम से या किसी के भी माध्यम से आपको कुछ रॉयल्टी मिल रही है या नहीं मिल रही है? कोई रॉयल्टी नहीं मिली है जी। और सिर्फ जब मैं संस्कृति विभाग से मेरी पुस्तक का चयन हुआ, उसमें पुस्तक प्रकाशित करने हेतु तो मुझे 15,000 की आर्थिक मदद मिली है। जी, तो इतनी अच्छी अच्छी आपकी रचनाएं होने के बावजूद, जो कि संस्कृति विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त है, आपको अगर मिला है तो 15,000 में हम जानना चाहेंगे सरकार से भी कि क्या 15,000 में जीवन यापन हो जाएगा? अगर इतने अच्छे लोग हमारे बीच में हैं और इतने संघर्षों के दौर पे वो गुजर रहे हैं और इतने संघर्ष में जीवन के साथ में वो इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं, इतना सब कुछ वो अगर हमारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो उनको क्या कुछ और नहीं मिलना चाहिए? उनका जीवन यापन कैसे होएगा? ना तो उनके पास कोई जॉब तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब आपने सुन ही लिया है पहले भी, वो जॉब कर नहीं सकते। उनके पास कोई जीवन का कोई वो नहीं है, वो नहीं है कि किस बेस पे वो अपना जीवन यापन करें। कैसे उनका जीवन यापन हो रहा है ये हमें नहीं पता है। और काफी हम इसको, मैं तो दयनीय बोलेंगे कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी उनको ये सुविधाएं नहीं मिली हैं। तो मैं सरकार से ये गुजारिश जरूर करूंगी, जहां तक भी ये हमारी बातें पहुंच सके,
अगर कोई कुछ कर सकता है तो आप देखिए और पहचानिए कि हमारे उत्तराखंड में इतने अच्छे अच्छे नग हमारे उत्तराखंड में हैं और इतनी परिस्थितियों के बीच में भी वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी ऐसे भी। और इसी से मैं रिलेटेड जो बता रही हूँ कि संघर्षमय जीवन है, तो कैसे इनका जीवन यापन कैसे हो रहा है, मैं उन्हीं की जुबानी मैं सुनना चाहूंगी। बट हो रहा है, किसी न किसी तरीके से हो रहा है। प्रभु की कृपा है और सरकार की भी कृपा है, तो थोड़ी बहुत तो चल ही रहा है। जैसा चल रहा है बस। बहुत उनकी एक और ये रचना है जो कि अभी ये लिख रहे हैं, ये है गढ़वाली शब्दकोश के नाम से मैं ये देख रही हूँ, इन्होंने अभी लिखा है इसमें। तो ये अभी प्रकाशित है, अभी इन्होंने इसमें खाली वैसे ही लिखा है, तो इसको अभी ये प्रकाशित करेंगे। इसको गढ़वाली जो शब्दकोश है, ये बहुत ही बढ़िया इनकी इन्होंने सब्जेक्ट इन्होंने चूज किया है। तो उसके लिए मैं अग्रिम आपको शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ आपको, और कि आप पब्लिक के बीच में ये इतना अच्छा संग्रह आप लेकर आ रहे हैं। तो मैं कुकरेती जी से एक दो सवाल है मेरे, बड़े छोटे छोटे से हैं कि कुकरेती जी आप मुझे ये बताइए कि आप जिंदगी को किस तरीके से लेते हैं? जिंदगी, जिंदा दिली का नाम ही जिंदगी है और संघर्ष का नाम ही जिंदगी है। संघर्ष और जिंदगी का आपस में चोली दामन का संबंध होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए और जिंदा दिली से किसी भी समस्या का मुकाबला करना चाहिए। इसी में जीवन सफल है। और जिंदगी को संघर्ष बोला गया है, संघर्ष को जिंदगी बोला गया है, मेरा मानना ये है। बिल्कुल, बहुत सही आपने जवाब दिया है। कुकरेती जी से एक सवाल और मेरे जहन में आया है, तो मैं उनसे जरूर ये सवाल करना चाहूंगी कि विकलांगता को किस रूप में देखते हैं? कौन है विकलांग? हमारे उसमें हिंदुस्तान में विकलांग हम किसे कहेंगे? कौन है विकलांग? विकलांग शब्दों में शक्ति होती है और विकलांग शब्द एक ऐसा शब्द है जो अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ने का काम करता है। उसके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचती है, उसके दिल को तोड़ने का काम करता है। उसका जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसको नकारात्मक में बदलने का काम करता है ये शब्द। और ये चुभने वाला शब्द है। विकलांग कोई नहीं है, विकलांग यदि है तो पूरा संसार ही विकलांग है। वो लोग, मैंने विकलांगता को दो भागों में बांटा है। एक तो उन भाइयों के साथ जिन भाइयों के साथ कोई दुर्घटना है या कुदरत की मार है या वो शरीर से कुछ कमजोर हो गए हैं। एक तो वो लोग आते हैं, ये लोग एक वो हट्टे कट्टे पहलवान आते हैं, मुजदंडे आते हैं जो अपनी ऊर्जा को किसी नेगेटिव कामों में लगाते हैं, सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ज्वलनशील की भावना रखते हैं। तो विकलांग वो लोग हैं, चोरी डाका लाना फलाना ये सब विकलांगता में आते हैं, चाहे हस्तकुष्ठ पहलवान मुजदंडे क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने ये कहा कि जो सही सोच नहीं रखता वो विकलांग है, वो मानसिक विकलांग की श्रेणी में आते हैं। और फिर कहते हैं, कहावत है कि अंधा वो नहीं है जिसके पास आँख नहीं है, बल्कि अंधा वो आँख वाले हैं जिसको दिखता नहीं है, सही गलत में फर्क नजर नहीं आता। बिल्कुल सही, ये परिभाषा। बिल्कुल सही, बहुत सही आपकी सोच है। और इसी सोच को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आप अभी तक सक्सेस हैं। और ये शब्द हम कभी भी नहीं अपनी जुबान पे भी नहीं लाना चाहते हैं, ना ही कोई लाए तो ज्यादा अच्छा है। आप मिसाल के तौर पे जाने जाते हैं और जाने जाओगे आगे भी। चलिए, और कुकरेती जी से एक मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने सभी भाइयों को, दर्शक भाइयों को, श्रोता भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसके साथ क्या दुर्घटना हो जाए। और जब कोई दुर्घटना हो जाए तो हतोत्साहित ना होएं, अपने विल पावर को बना के रखें और निडर होके बड़ी हिम्मत के साथ उस घटना का मुकाबला करें। विकलांग कोई नहीं होता, सोच विकलांग होती है। यदि सोच सार्थक है तो कोई विकलांगता नहीं है। तो हिम्मत से काम करें और अपने आप को कभी भी विकलांग न समझें, विल पावर को मजबूत रखें। जिसका विल पावर मजबूत है वो कोई विकलांग नहीं है। विकलांग वो है जो विकलांग कह के ऐसे व्यक्ति को विकलांगता की ओर ढालना चाहते हैं, विकलांग वो है। जी, बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ में श्री राजेंद्र प्रसाद कुकरेती जी ग्राम मागधा से, और इनका हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं हम इनके प्रति कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने जो संघर्षमय जीवन है उसके बारे में हमें थोड़ा सा अवगत करवाया, और जो कि हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। और मैं आपके अग्रिम आपको शुभकामनाएं देती हूं कि आपके जो अप्रकाशित जो रचनाएं हैं वो जल्दी से जल्दी प्रकाशित हों, और सरकार से मेरी यही दरख्वास्त रहेगी अपने चैनल के माध्यम से, मेरी खुद की आवाज है ये कि सरकार के द्वारा, सांस्कृतिक विभाग के द्वारा इनको थोड़ा सा इनको मदद दी जाए ताकि इनके जो प्रकाशित जितनी भी रचनाएं हैं जल्दी से जल्दी प्रकाशित हों और वो पब्लिक के बीच में आए और इनका नाम थोड़ा सा और आगे बढ़े। वैसे भी वो नाम के मोहताज, किसी के परिचय के मोहताज वैसे भी नहीं है, लेकिन अगर जल्दी जल्दी इनको ये प्रकाशित इनकी और भी रचनाएं हो जाए तो थोड़ा सा और इनको थोड़ा सा उसका फायदा मिले। तो धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, हमारा जो ये थोड़ा सा वार्तालाप जो हमारी हुई है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग जरूर पसंद करेंगे। और अगर आप सभी को हमारा ये वार्तालाप अगर आपको पसंद आए और हमारे द्वारा या कुकरेती जी के द्वारा दिए गए संदेश या उनसे जितनी भी हमारी बातचीत हुई है अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आगे शेयर जरूर करेंगे आप, ताकि हम आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारे हम इनको नग का नाम हम देते हैं, अच्छे अच्छे नग हमारे उत्तराखंड में जो हैं उनसे हम समय समय पर आप सभी को रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।